नमस्कार, मैं अपनी माँ के साथ बिताए हुए पल आप लोगों के सामने बता रही हूँ। जब मैं 11th क्लास में फेयरवेल दे रही थी तो मेरी माँ महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, उन्हें वहाँ बुलाया गया था। उस समय उन्होंने प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से अटेंड किया। फिर तब घर गई, घर में वॉशरूम गई तो बहुत देर हो गया, तब आई नहीं तो हम लोग देखने गए तो मेरी माँ के ऐसी काँप रही थी और क्या बोलते मुँह से झाग निकल रहा था। तो ऐसा पल मैंने तो पहले बार ही देखा। मैं 11th क्लास में थी उस समय कि ये क्या हो गया मेरी माँ को। फिर हम लोगों ने लेकर आए, उन्हें बेड में लेटाए, डॉक्टर को बुलाया और फिर क्या बोलते वो ऐसा तिरछा मुँह हो गया उनका। फिर उन्हें जल्दी से दूसरे हॉस्पिटल गाड़ी में ले जाए। अपनी माँ का इतना ध्यान रखती थी कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ का ध्यान रखता। अगर मैं तीसरे चौथे रूम में भी रहती थी और मेरी माँ की बेड की आवाज़ आई कि उठ रही है तो तुरंत दौड़ के भागना। मैं फ्रेंड के यहाँ जाना चाहती थी, मेरे फादर बोलते थे कि नहीं नहीं अभी नहीं। फिर भैया बोलते कि हाँ चले जाने दो। फिर मैं ऐसा पूछ के अपने जाते थे, यानी कहीं जाने का मन ही नहीं करता था उनको छोड़ के जाऊँगी तो। और फिर क्या मेरी शादी की बात चलती थी तो मेरी माँ को एकदम रोना आ जाता था। पर ऐसा हुआ कि रामनवमी का दिन था और सुबह 7:30 बजे उनके प्राण निकल गए और उनका देहांत हो गया। और उसके बाद ही मेरी शादी हुई। उनके मन में ऐसा ख्याल आता था कि अरे इसकी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। पर वो पहले चली गई, फिर मेरी शादी बाद में हुई। को शांत हुए 2-3 दिन हुए थे तो मुझे ऐसी झपकी जैसी लगी, जैसे आँख बंद हो जाती है तो मुझे लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरी माँ पप्पी लेकर गई। तो मेरे को लगा कि यहीं कहीं होंगी। तब मुझे ध्यान आता कि अरे मेरी माँ तो अब नहीं है। और अभी मेरी माँ रामनवमी के दिन गई, सौभाग्यवती। सभी लोग इतना बोल रहे थे कि बाप रे आज स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। तो मेरी माँ तो स्वर्ग में है, जहाँ पे भी है खुश होंगी।